अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10-15 साल से मेरी जो डेजिग्नेशन है कुवैत में ऑफिशियली वो भी जनरल मैनेजर की है। तो हमारा जो ग्रुप है वो कुवैत में लीडिंग ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ में है। इसके अलावा यूएई में रासल खैमा में गुलफार टावर में भी हमारे ऑफिस हैं। फ़ाहिल यल मॉल में हमारा हेड ऑफिस है। अल-अनूद टावर में ऑफिस हैं। शेबा इंडस्ट्रियल एरिया में ऑफिस हैं। शेबा पोर्ट के अंदर ऑफिस हैं। हमारी अम्ब्रेला के अंदर अपने कंपनी के शिप्स भी हैं। इसके अलावा तुर्की में प्रोजेक्ट्स किए हैं, हाई राइज प्रोजेक्ट किए हैं। उसके बाद यूक्रेन में कीव और ओदेसा में हमारे हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं। जेविस थी यूक्रेन की लीडिंग कंपनी के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन में हैं हम कुवैत में। इसके अलावा पाकिस्तान में तुर्की में हमारे पास बॉडी बिल्डर्स की जो है ना डीलरशिप है काफ़ी कंपनीज़ की। इसके अलावा मर्सिडीज़ के हम लीडिंग सेल्स पार्टनर हैं कुवैत में पिछले 7 साल से। और अल्हम्दुलिल्लाह 2024 के भी फर्स्ट क्वार्टर के हम लीडिंग सेल्स पार्टनर हैं। और उसके लिए उन्होंने बाकायदा तकरीब जो है ना मुनक़िद की है थोड़े दिन में, सोशल मीडिया के ऊपर भी आ जाएगी। तलाल मुल्ला उसमें ख़ुद जो है ना प्रेजेंट होकर हमें शील्ड्स देंगे। तो बस इस सब बिज़नेस के अंदर मैं साथ के साथ वर्किंग करना चाह रहा था। पाकिस्तान मूव तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ओपन करना चाह रहा था कि हमारा मुल्क है, लेट्स स्टार्ट के कुछ ना कुछ वहाँ स्टार्ट करना चाहिए। कह लेंगे 3 ईयर पहले मैंने फिजिबल स्टडीज स्टार्ट करवाई। उसके बाद 2 ईयर्स पहले मैंने बैरिया टाउन मेन बुलेवार्ड के ऊपर पूरा प्लाजा लेके हमने अपना ऑफिस लॉन्च किया यूए का, जहाँ से हम रियल स्टेट को भी लीड करते हैं, कंस्ट्रक्शंस की लाइन को भी हम यूए कंस्ट्रक्शन के नाम से भी है, यूए डेवलपर्स के नाम से भी हमने कंपनी भी रजिस्टर्ड करवाई वहाँ पे। उसके बाद DHA फेज़ 6 में मेन बुलेवार्ड के ऊपर हमने सेकंड ऑफिस लॉन्च किया। तो उसके बाद कह लें कि बैरिया टाउन का जो सबसे बड़ा कमर्शियल प्लॉट था अल्हम्दुलिल्लाह बैरिया टाउन का, वो हमने ओन किया। पौने 16 कनाल कंस्ट्रक्शन लैंड है वो, 3 साइड ओपन लाइन लैंड है वो। मेन बुलेवार्ड के ऊपर 2 साइड से उसकी एंट्रेंस है और तीसरी साइड उसकी बैक साइड से एंट्रेंस है, जो 100 फुट वाइड रोड है उसके ऊपर से। इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं सर, उसके अंदर 4 बेसमेंट्स हैं, एक लोअर ग्राउंड है, एक ग्राउंड है, 6 कमर्शियल फ्लोर्स हैं उसके ऊपर, 1 हाइट लॉबी के साथ, ग्राउंड फ्लोर टू 6 फ्लोर। जैसे आप एम्पोरियम में जाते हैं उनके पास 4 फ्लोर्स हैं, हमारे पास उसमें 6 फ्लोर्स हैं। उसके बाद ऊपर उसके 7th फ्लोर के ऊपर ऑफिस डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें यूए के ऑफिस हैं और उसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनियों का वहाँ ऑफिस इंशाल्लाह डिज़ाइन किए जाएंगे। 8 और 9th फ्लोर के ऊपर इंटरनेशनल 5 स्टार एक्सप्रेस होटल है। फ्रॉम द 10th फ्लोर टू 28th फ्लोर टोटल रेजिडेंशिया है, जिसमें 1 बेडरूम से लेके 5 बेडरूम्स तक के टोटल फुली फिनिश्ड अपार्टमेंट्स हैं। और 3 फ्लोर उसके ऊपर डिज़ाइन किए गए जो पेंट हाउसेज फ्लोर्स हैं। 2 बेडरूम से लेके 5 बेडरूम तक के पेंट हाउसेस हैं जो फुली फर्निश्ड होंगे। और उनकी वीडियो सब कुछ मैं आप लोगों को शेयर भी करूँगा। रूफ टॉप के ऊपर लाहौर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, जो एक बहुत रोमांटिक रेस्टोरेंट है और तुर्की की कंपनी के साथ मिलकर उसको डिज़ाइन किया गया है। लॉन्चिंग के फौरी बाद हम उसको भी ले आएंगे। कंस्ट्रक्शन हमारी जुलाई से स्टार्ट होने जा रही है, बाकायदा कंस्ट्रक्शन जो पाकिस्तान की सबसे लीडिंग कंपनीज जो कंस्ट्रक्शन वाली हैं उनके साथ हमारी कंस्ट्रक्शन की कोटेशन वगैरह ली गई हैं। लेकिन अभी उनके साथ एक प्रोसेस चल रहा है कि जो हमें सबसे स्पीडी कंस्ट्रक्शन देगा। राइट नो नोबल नाम याफ्ता कंपनी है वहाँ पे, जो हमें 1 महीने में 3 छत्ते डाल के देने के ऊपर हमारे साथ वो आ चुके हैं कि हम रेस्ट स्ट्रक्चर में 1 महीने में आपको 3 छत्ते डाल के देंगे और विद इन 4 मंथ्स हम आपके सारे बेसमेंट्स और लोअर ग्राउंड हम आपको कंप्लीट करके देंगे। हमारा टोटल 3 ईयर का पेमेंट प्लान है। पेमेंट प्लान हमारा स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन जुलाई से, और 3 ईयर के अंदर अंदर हमारा पोजेशन है इंशाल्लाह। जो हमारा कमर्शियल है उसको हम लेस दैन 2 ईयर ऑपरेशनल देख रहे हैं, जो हमारा कमर्शियल होगा। लोअर ग्राउंड और एक बेसमेंट के ऊपर हमारा मार्ट होगा, इंटरनेशनल मार्ट वहाँ पे हम लॉन्च करेंगे। कारफोर के साथ भी बातचीत चल रही है, डोलमन जो उसको ऑन करता है उनके साथ भी बातचीत चल रही है। वो कहते हैं हमें वो कहते हैं 1 ईयर में हमें ये ऑपरेशनल करके दें, जो हमें पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हमने ऑन द स्पॉट उनसे कहा कि हमें हमारी और भी मार्ट्स के साथ जो है ना बातचीत चल रही है, क्योंकि वक्त से पहले किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, इसलिए हमने उनको होल्ड में रखा है कि नहीं,
हमारी टोटल 5 मार्ट्स हैं जिनके साथ हमारी बात चल रही है। बाकी जो आउटलेट्स हैं हमारे वन हाइट लॉबी के साथ, उसमें एक आबशार डिज़ाइन की गई है जैसे दुबई मॉल के अंदर है। आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर खड़े होंगे, आपको पूरा 6 फ्लोर 100 फुट हाइट लॉबी के साथ वो आबशार भी आपको डिज़ाइन मिलेगी। 400 स्क्वायर फुट से लेके 4000 के आउटलेट्स हैं जिसमें नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स होंगे। उसके अलावा सैनमा है, उसकी मेंटीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। उसके अंदर सैनमा है A to Z जो लाइफस्टाइल आपको चाहिए होता है, उसके अंदर वो सब कुछ डिज़ाइन किया गया है जिसमें सैनमास, प्ले एरियाज़, मस्जिद, उसके अलावा जितने भी सोना, स्पा, फार्मेसीज़, डॉक्टर्स, उसके अलावा सलोन्स, लेडीज़ सलोन्स, हर वो चीज़ डिज़ाइन की गई है उसके अंदर, उस मॉल के अंदर, कि रेजिडेंशिया वाले बाहर ना जा सकें। क्योंकि ये फर्स्ट कंसेप्ट होगा लाहौर के अंदर जो किसी मॉल के ऊपर रेजिडेंशिया आ रहा है। इससे पहले कभी लाहौर में कम अज़ कम, कराची में 1-2 बिल्डिंग्स हैं जो इतने बड़े मॉल के ऊपर रेजिडेंशिया नहीं थी, लेकिन मॉल प्लस रेजिडेंशिया है कराची में। तो उसके बाद ये लाहौर में पहली बिल्डिंग होगी जो अपने तर्ज में एक मॉल प्लस रेजिडेंशिया होगी। ये थोड़ी डिटेल थी इसकी मॉल के हवाले से। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में है तो डेफिनेटली जी। फर्ज करें कि आप 3 साल में कंप्लीट नहीं कर पाते। कुछ प्रोजेक्ट पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जो अगर वो एग्रीमेंट में लिखते हैं कि 3 साल में अगर हमने प्रोजेक्ट ना कंप्लीट किया तो 3 साल के बाद आपको रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली सर। तो उसके हिसाब से वो आपने कमर्शियल में और रेजिडेंशियल में जो उसने उस प्राइस होगा अपना रेंट का, वो भी तो आपने प्रपोज किया होगा। बिल्कुल सर। तो वो भी सामने रखना है आपने। ऑलरेडी सर हमने डिज़ाइन किया। देखें हम हर एंड यूज़र को देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर कंपनी की जब वो प्री लॉन्चिंग स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी पाकिस्तान में हम 6 सेरेमनीज़ कर चुके हैं प्री लॉन्चिंग की। उसके बाद कुवैत में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुवैत से 200+ यूनिट्स लोगों ने ऑलरेडी बाई कर लिए हैं, जिनमें हमारे ऑलरेडी कुवैत मॉल के पेज के ऊपर भी फैमिलीज़ ने जाके हमारी बल्क की एक डिज़ाइन किया गया है जो पाकिस्तान में कैसे डिज़ाइन किया जाता है रियल स्टेट वालों की के वे से, कि रियल स्टेट वाले वहाँ कोई भी प्रोजेक्ट को सेल करते हैं इंसेंटिव की शक्ल में, वो एक परसेंटेज कंपनी से ओन करते हैं जो एडवांस की शक्ल में पहले ले ली जाती है, उनको दी जाती है। लेकिन हमने जब उसको डिज़ाइन किया तो हमने कहा कि ओवरसीज़ लोग क्यों किसी रियल स्टेट वालों को अप्रोच करें, क्यों किसी ऐसे बंदे को अप्रोच करें जिसको जो है ना उसके थ्रू करें डायरेक्टली। उनके लिए हमने एक प्लान डिज़ाइन किया जिसमें हमारे 3 कैटेगरीज़ के बल्क के पैकेट हैं, जिसमें एक सिल्वर पैकेट है, एक गोल्डन है, एक प्लेटिनम पैकेट है। उसमें उनको डिस्काउंट दे दी गई 10% की उन तीनों पैकेट्स में जो रियल स्टेट को दी जाती है, जो बल्क में डिज़ाइन करेगा, बल्क में बाई करेगा। तो ऑलरेडी कुवैत में काफ़ी लीडिंग फैमिलीज़ भी हैं, उसमें 2-3 जिन्होंने हमें अलाउ किया हमारे पेज के ऊपर भी हैं जो ऑलरेडी वो सिल्वर और गोल्डन पैकेट्स बाई कर चुके हैं। 3 ईयर इंतहाई ईजी इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसके ऊपर 2 चीज़ें सबसे मेन वैल्यूएबल होती हैं किसी भी चीज़ में जब आप बाई करने जा रहे होते हैं, कि एक आपका कैपिटल ग्रोथ और दूसरा रेंटल इनकम। हमने बैरिया को क्यों सेलेक्ट किया? पूरे मुल्क में और भी DHA को भी किया जा सकता था, किसी और भी जगह लिया जा सकता था, कनाल के ऊपर भी बड़ी सस्ती लैंड्स थी, लेकिन बैरिया का एक 5 मरले का प्लाट हर किसी को पता है। आप बैरिया में रहते हैं, आपको पता है कि 10 करोड़ का मेन बिलीवर्ड के ऊपर 5 मरले का प्लाट है। इतना महंगा प्लाट लेने के बाद हमने बैरिया को क्यों किया? इसलिए कि बैरिया अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है, ख़ास तौर के ऊपर बैरिया टाउन। फिर उसमें जो इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा रहा है, जो सिक्योरिटी के ऊपर कोई क्वेश्चनिंग नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो बैरिया में कोई भी ऐसी चीज़ सेल करना इजी है ना कि मार्केट की निस्बत में। यहाँ लोगों को हमने पहले बताना था कि ये है वो है, यहाँ हर किसी को बैरिया का एक स्टैंडर्ड का पता है, उसको कैसे मेंटेन वो रख के चलती है। तो इसलिए हमने उसको बैरिया में डिज़ाइन किया। और फर्दर जो आपने रेंटल इनकम के बारे में बताया, हम एंड यूज़र को कंपनी लेटर हेड के ऊपर एक लेटर दे रहे हैं, उसके अंदर बाकायदा पूरी डिटेल्स के साथ साथ लिखा हुआ है कि अगर 3 ईयर में कंपनी, और ये एंड यूज़र डिमांड नहीं करते, हम खुद दे रहे हैं क्योंकि हमें पता हो कि हमने एक टारगेट दिया है, हमने उसको अचीव करना है। तो 7% पर एनम हम उसको जो है ना वो रेंटल इनकम दे रहे हैं, जो राइट नो किसी भी रियल स्टेट की शक्ल में सबसे बड़ी है आफ्टर 3 ईयर। जी अच्छा सर, जो बल्क है ना, बल्क में सर जो सिल्वर पैकेट है ना, उसमें ओनली 6 अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें 5 1 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं और 1 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है। जी, जो 6 खरीदता है उसको सिल्वर पैकेट की शक्ल दी गई है सर। जो 6
अपार्टमेंट खरीदता है उसको हमने बल्क की शक्ल दे दी है कि वो एक सिल्वर पैकेट बन गया। इसके बाद सर गोल्ड पैकेट है जिसके अंदर 4 आउटलेट्स हैं 400 स्क्वायर फीट के, और उसके बाद उसमें वही 6 अपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद प्लैटिनम्स है, प्लैटिनम में सर टोटल 7 आउटलेट्स हैं, ग्राउंड फ्लोर से लेके 6 फ्लोर तक, हर फ्लोर के ऊपर एक एक आउटलेट उसको डिज़ाइन कर दिया गया है। और उसके बाद बाकी उसके अंदर अपार्टमेंट्स हैं जो तकरीबन कोई 12-13 अपार्टमेंट्स हैं टोटल। उसमें नहीं, उसमें 12 अपार्टमेंट्स हैं सिंगल बेड के, 3 अपार्टमेंट हैं 2 बेड के और एक पेंट हाउस है। अब ये एक डिज़ाइन कर दिया गया है, लेकिन वो डिज़ाइन भी कंप्रोमाइज डिज़ाइन है। कैसे कि लेट्स से कि ये साहब एक डील लेना चाह रहे हैं प्लैटिनम की, लेकिन वो चाह रहे हैं कि नहीं मेरा इसमें 5 बेडरूम का पेंट हाउस हो और मैं ग्राउंड के ऊपर ही सारी चीज़ें लेना चाह रहा हूँ, या फूड कोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड जा रहा है राइट नाउ, तो हम फूड कोर्ट में मैं लेना चाह रहा हूँ, या सेकंड फ्लोर पे लेना चाह रहा हूँ, या मैं सारे के सारे 1 सिंगल बेड अपार्टमेंट लेना चाह रहा हूँ। मेन चीज़ ये है कि उसका जो एक फाइनल फिगर है उसका सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम का, आपने उसको क्लिक करना है, दैट्स इट। फिर पेमेंट आप यहाँ करना चाहते हैं, पेमेंट आप पाकिस्तान करना चाहते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी। यहाँ से फाइल लेना चाहते हैं यूनाइटेड एक्टर्स कुवैत से, यहाँ से मिल जाएगी। यूनाइटेड एक्टर्स पाकिस्तान से लेना चाहते हैं, वहाँ से मिल जाएगी। हमारा टोटल सिक्योर वे है। 4 करोड़ के उस टाइम तक तो मटीरियल ही तकरीबन 400-500,000% बढ़ चुका होगा, तो आप किस तरीके से उसको? सर एक तो यहाँ पे आप जो है ना जो बात कह रहे हैं कि मटेरियल बढ़ चुका होगा, हमारी कंपनी इस चीज़ को नहीं देख रही। हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट, हम 3 साल से इसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे। राइट नो हमने प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये 3 साल कम से कम कोई मटेरियल महंगा नहीं होने वाला, सस्ता होने वाला है इंशाल्लाह पाकिस्तान में। आप लोग भी बिज़नेस में आप लोग देख रहे हैं कि डॉलर को कैसे मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। राइट नो ये दूसरी सेकंड चीज़, हमारी टोटल जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे हैं, हम आपके पैसे इकट्ठे करके कंस्ट्रक्शन नहीं करने जा रहे हैं। हमारी कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, हम उसके ऊपर फिर हमने ये 20% लोग जो बल्क की शक्ल में जो हमने प्लान किया है, हम 80% लोग हमें इंस्टॉलमेंट दे रहे होंगे। जब आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं या आप कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, अगर उसमें 20% आपका प्रॉफिट नहीं है तो आप उस प्रोजेक्ट को क्यों करने जा रहे हैं, आप ना करें। सिंपली वे से मैं आपको बता दूं, तो वही 20% जो हमने बल्क की डिज़ाइन की है, ये उन लोगों को हम इन्वेस्टर्स अपने साथ स्टैंड करने जा रहे हैं जो अगले प्रोजेक्ट में हमारे, जो इंशाल्लाह सून हम जब जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर स्टार्ट होगा, कंपनी का अगला प्रोजेक्ट आएगा। क्योंकि जब लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ऑलरेडी इसके 10 फ्लोर और ये कितनी जल्दी स्पीडी कंस्ट्रक्शन हुई है, तो आप सब लोग अपने पूरे पैसे उठा के मुझे देंगे, यार नदीम ये इन्वेस्ट करो हमारे पैसे। तो उस वक्त आप ये वेट नहीं करेंगे कि मैं पोजेशन के ऊपर जाके पैसे दूंगा, क्योंकि आपके ज़हन में भी डर होगा, यार पता नहीं क्या होगा, डॉलर नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा। जो पैसे साथ के साथ देने हैं हम वो पैसे दें। जी सर। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ अल्लाह ताला, अगर आप नेक नीयत हैं तो यकीनन मेरा ये गुमान है, और आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो। लेकिन अभी तक का जो मेरा ज़िंदगी का तजर्बा है, आई एम 62 ईयर ओल्ड, मैं यहाँ पे 32 ईयर्स हो गए कोई जी 40 साल हो गए मुझे मिडिल ईस्ट में। मेरे 3 वाक़यात ऐसे हैं मेरी ज़िंदगी के। एक बहुत ही पाक साफ एक प्रोजेक्ट आया था कोतबा सिटी का, जी जमात इस्लामी थी, कुछ हम लोग बड़े उसमें इन्वॉल्व थे। हमें वो प्रोजेक्ट नहीं नज़र आया बात, ठीक है। मेरे ज़रिए से कई लोगों ने किया। मैंने 2 प्रोजेक्ट में शमूलियत की इस्लामाबाद में। दोस्त थे दुबई से गए, उन्होंने कारोबार शुरू में 25% का पार्टनर था। हमने ज़मीन ली, डेवलपिंग स्टार्ट की उसमें। वो 2 साल के बाद मुझे मिल नहीं रही, कहाँ है, मैं बहुत तलाश कर रहा हूँ। वो कभी पता करता है अमेरिका में, कभी कहाँ। हम पाकिस्तानी जो हैं कोशिश करते हैं, हमारा नाम है, लेकिन उस नेक नामी को ना कुछ लोगों ने चंद सिक्कों की खातिर बदनाम कर दिया। जी इतने टैलेंटेड लोग हैं पाकिस्तान में, इतने इज्जतदार लोग हैं, लेकिन हम चंद टकों की खातिर ना अपनी इज्जत पूरी दुनिया में हमने गंवा दी। बिल्कुल ऐसे ही सर। मेरी खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी अच्छे माँ बाप की औलाद हैं तो इन चंद टकों की खातिर अपने लोगों को बदनाम नहीं कीजिएगा इंशाल्लाह सर। अगर कोशिश कीजिएगा जो सही बात है। देखें, हम लोगों ने सारी ज़िंदगियाँ लगा के यहाँ पे दिनार कमाए, डॉलर कमाए। जी बिल्कुल। आप ये करेंगे तो एक दिन तो आपने भी मरना है और हमने भी मरना है। बिल्कुल सर, ऐसे ही। खुदारा कोशिश कीजिएगा कि इस हराम से अपनी नस्ल को परवाह न करें। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपके पास कोई बेहतर प्रोजेक्ट है ये वाला, इस वक्त मुझे जहाँ तक मुझे पता है
लाहौर हो या इस्लामाबाद या रावलपिंडी गीगा के, मैं वहाँ रहता हूँ, DHA में रहता हूँ, जी जी जितने मैंने प्रोजेक्ट देखे हैं वो सब ये बायर ही नहीं मिल रहा है। गीगा के जो अपने प्रोजेक्ट है, गीगा के सामने जो प्रोजेक्ट है बना हुआ बिल्डिंग खड़ी है रेडी, जी जी तीसरे नाम से डेवलपर सामने आया है, ओके नाम चेंज करके, बायर नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर हमें 10% बेच देते हैं, जी जी 10% पूरे प्रोजेक्ट का, ठीक ओके है? 90% प्रोजेक्ट आपका पाकिस्तान में बिकेगा नहीं। ओके वो जब तक बिकेगा नहीं हमारा प्रोजेक्ट आगे चलेगा नहीं, क्योंकि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप डेवलप नहीं कर सकेंगे, उसको बना नहीं सकेंगे, हम रोते रहेंगे। अगले 10 साल मैं तो 62 का हूँ, मुझे तो अगले 10 साल में 72 साल का पता नहीं, मैं हिल भी नहीं सकूँगा, अब कल का पता नहीं। तो इसकी क्या गारंटी है, क्या हम जो यहाँ बैठे हुए बाहर वो किस तरह से उसको ट्रस्ट करें, ये मुझे बताइए। सर मैंने थोड़ी देर पहले बड़ी सिंपली वे से मैंने आपको बताया है कि एक तो हमारी सिक्योर लाइन इसलिए है कि हम कुवैत में हैं। हमारी अभी राइट नो 2024 का फर्स्ट क्वार्टर फिनिश हुआ है और हम मर्सिडीज से हम लीडिंग सेल पार्टनर हैं। एक गाड़ी 50,000 की है राइट नो, और मर्सिडीज से हम 100+ गाड़ियाँ ख़रीद चुके हैं अभी तक। जो सोयल रेमोडेशन के ऊपर हमारा जो काम चल रहा है उसके अंदर कुवैत की लीडिंग कंपनियों के साथ हमारा सिक्योर लाइन इसलिए है, आपके सामने हम कुवैत में भी हैं, पाकिस्तान में भी है। आप कुवैती कम्युनिटी और जो यूए की कम्युनिटी वो सारी की सारी हमारा गुलफार टावर में रासल खामा में ऑफिस है। आप कुवैत ऑफिस में आके पेमेंट करते हैं, आपको रिसिप्ट कुवैत की मिलेगी। फिर कुवैत के लेटर हेड के ऊपर हम आपको दे रहे हैं कि आफ्टर 6 मंथ अगर आपको किसी पॉइंट के ऊपर लगता है कि यार प्रोजेक्ट उस स्पीड से नहीं चल रहा, अपनी पेमेंट वापस ले लें। अगर आपको तब भी लगता है कि नहीं यार एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी सेटिस्फैक्शन की तरफ आ रहा हूँ ना मैं सर, आपकी सेटिस्फैक्शन की तरफ आ रहा हूँ। 90% जो प्रोजेक्ट है आप कैसे सेल आउट करेंगे, आपके पास क्या प्लान है? सर हमारे पास वही प्लान है, मैंने आपको पहले कहा ऑलरेडी कि हम इसको पूरा सेल करने के बाद तो उसकी कंस्ट्रक्शन करने का सोच ही नहीं रहे। हमारी कंपनी अपनी ही जो है ना वे से उसकी इन्वेस्टमेंट से उसको कंस्ट्रक्ट कर रही है, सारा कुछ कर रही है। डेवलपर से मुखातिब हैं, मैं ऑलरेडी उसका पार्टनर हूँ डेवलपर का। जी जी बिल्कुल। आप मुझे मुतमईन कीजिए कि आप वो कहाँ से सरमाया लाएंगे जो आप 100% को कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे? सर हमारे पास मैं क्या आपको सोर्स है? बता रहा हूँ, क्या सोर्स है? क्या मैं आपको बता रहा हूँ क्या सोर्स है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा ग्रुप ऑफ कंपनीज है कुवैत में। थोड़ा आप यूए को चेक तो करें कौन लोग हैं। मैंने आपको कहा है कि अगर हम मैंने आपको बताया नहीं सर, मैं बता रहा हूँ ये नदीम का प्रोजेक्ट नहीं है सर, ये नदीम के नाम के ऊपर लैंड नहीं है, ये यूनाइटेड एक्टर्स के ऊपर लैंड है। पहले आप इसको चेक करवाएं। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि 100+ गाड़ी हम मर्सिडीज से 2024 मॉडल की खरीद चुके हैं टिल टुडे। एक गाड़ी 50,000 केडी की है, 4052 स्पेसिफिकेशन की। इसके अलावा अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही अभी मत खरीदें प्लीज। जब कंस्ट्रक्शन नहीं मैं बता रहा हूँ ना सर, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही। देखें मेरे पास, मैं आपको इसकी सिंपली सी तरीका बताता हूँ। पाकिस्तान में मेरे पास, आपने जमात इस्लामी का जिक्र किया, वहाँ उनके एक बड़े जो है ना लीडिंग जो है ना पर्सनैलिटी थी, मेरे पास ऑफिस में आए, मेरे साथ बैठे, वो कहते नदीम यहाँ हर आदमी दूसरा धोखा कर रहा है, लेकिन ये बैरिया है तो बैरिया में मलिक रियाज साहब का विजन बड़ा क्लियर है। वो जो है ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके चल रहे हैं इसको। पब्लिसिटी नहीं कर सकते आप जब तक वहाँ आप बैरिया टाउन के अंदर आप लैंड ऑन नहीं कर लेते, आप पब्लिसिटी नहीं कर सकते उस वक्त तक किसी भी चीज़ की। तो वो मुझे कहते हैं कि फिर भी यार मेरी पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रही, क्या करूं। मैंने कहा आप इस्तिखारा करें जाके, अल्लाह पाक अगर आपको ग्रीन लाइट देगा तो खरीदिएगा, नहीं देगा तो मत खरीदें। मेरी बात के ऊपर क्यों जा रहे हैं? तो आप भी सारे इस्तिखारा करें। अगर अल्लाह पाक आपको कहता है कि यूए के प्लेटफॉर्म के ऊपर खरीदें, नहीं तो मत खरीदें। मेरे कहने के ऊपर आप क्यों खरीदने जा रहे हैं? मैं तो सर यहाँ देखें, भाईजान ने मुझसे सवाल पूछा यार कोई ब्रोशर क्यों नहीं साथ लाई यार। मैंने कहा मेरे ज़मीर ने एक्सेप्ट नहीं किया कि एक डिनर टेबल के ऊपर सबको मैं साथ बुला रहा हूँ और मैं यहाँ ब्रोशर रख के सेल शुरू कर दूँ। मैं तो इसलिए नहीं आया। मेरे पास 100+ लोगों की टीम है वर्ल्ड वाइड जो इस प्रोजेक्ट को सेल कर रही है। 126 कंपनीज हैं जो ऑलरेडी एज ए सेल्स पार्टनर साथ खड़ी हैं, जिनमें हमारे जो प्लाटिनम सेल्स पार्टनर हैं वर्ल्ड वाइड बेस्ट कंपनीज हैं, जिनमें ग्लोब स्टेट है, अफजल स्टेट है, जिसमें प्रॉपर्टीन है, प्रॉपर्टी एक्सप्रेस है, चौधरी स्टेट्स है और इब्ने हाशिम ग्रुप है। आप लोगों ने डील किया होगा ऑलरेडी उनके साथ, उनकी नेट के ऊपर जाके देखें। फिर उन सब के अंडर 6 प्लाटिनम्स के अंडर
20 कंपनीज हैं जो एज ए सिल्वर और गोल्ड पैक उनके साथ खड़ी हैं, जो उनके अंदर हैं, जो MOU साइन कर चुके हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर सब पड़े हुए हैं सर, आप डेवलपर हैं, आप देखिए कि जब एक ऐसी चैन होती है सेल करने के लिए, फिर वो प्रोजेक्ट रुकते नहीं हैं। अच्छा सर, आपके साथ ना कभी भी कुवैत की कंपनी ने ऐसे नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ बड़ा सिक्योर सिस्टम है सर। मैं अपने नाम के ऊपर कोई देखें, बैंक में मेरे सिग्नेचर चलती हैं, हर बैंक में गवर्नमेंट के, मैंने आपको कहा कि मैं ऑफिशियली जनरल मैनेजर हूँ यहाँ पे कंपनी का, कुवैती साइन नहीं कर सकता, मेरे साइन चलते हैं। उसको जो अतमाद तो की शौन है एज ए फॉरनर, मैं उसके ऊपर साइन नहीं कर सकता, लेकिन हर साल उसको मैं अथराइज करता हूँ कि यस यू कैन साइन। ओके, तो मैं अपना नाम तो ख़राब नहीं करता कुवैत में, अल्लाह के फजल करम से 19 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और इसीलिए कर रहा हूँ कि जो है ना कि पाकिस्तान की किसी वजह से कोई खिदमत भी की जाए। तो ये मेरा, अगर पाकिस्तान में अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है, लॉन्च किया है, तो उसके पीछे मेरा एक मकसद है। इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट अपने टाइम के ऊपर डिलीवर होगा और टाइम से पहले डिलीवर होगा। ये मेरी विश है, और अल्लाह पाक ना नीयतों को फल देता है सर, नीयतों को। तो अल्लाह पाक को पता है कि मेरी नीयत क्या है। इंशाल्लाह ये अल्लाह पाक आपको कामयाब करेंगे, हमारी दुआ आपके साथ है। जी, थैंक यू। जी, बिल्कुल पार्टनर है सर, बिल्कुल पार्टनर है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।